चित्रकूट दर्शन करत सुखद होत है नैन, विपत्ति बला संकट टले जन पावे सुख चैन। अगर भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ की बात अगर हो तो वो सिर्फ चित्रकूट है, जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने अपनी साधना, तपस्या और अनुशासन के मार्ग पर चलते हुए अपनी धर्म यात्रा की एक आधारशिला रखी थी। वर्तमान में चित्रकूट में ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं जो कि प्रभु श्री राम से जुड़े कई ऐतिहासिक साक्ष्य अपने अंदर संजोए हुए हैं। तो मित्रों, चित्रकूट के ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य और धार्मिक स्थलों के बारे में देखेंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर आया हूं चित्रकूट, जहां आज हम रामायण काल से जुड़े हुए कुछ स्थानों को देखेंगे। और दोस्तों, अभी हम हैं जानकी कुंड, जिसके बारे में माना जाता है कि रामायण के समय में सीता माता यहाँ स्नान करती थी और यहाँ पर उनके चरण चिन्ह भी बने हुए हैं। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं नीचे की ओर। तो दोस्तों, आप जो मेरे ठीक नीचे देख रहे हैं, ये जानकी कुंड। ऐसा माना जाता है कि रामायण के समय में सीता माता यहाँ स्नान करती थी, जिस वजह से इसको जानकी कुंड के नाम से जाना जाता है। और आप वो चार खंभों के बीच में जो देख रहे हैं, वो सीता माता के चरण पादुका हैं, जो कि रामायण के समय से ही यहाँ पर बने हुए हैं। तो मित्रों, अब चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, जानकी कुंड के बाद हम आप पहुँचे हैं राम घाट। इस स्थान की पौराणिक मान्यता है कि जब प्रभु राम के पिताजी दशरथ का देहांत हो गया था और वो वनवास के लिए यहाँ आ गए थे, तो जब भरत उनको यहाँ पर मनाने के लिए आए थे, तब वो अपने साथ उनकी अस्थियाँ भी लेकर आए थे। ऐसा माना जाता है कि राम भगवान ने यहीं इसी नदी में राजा दशरथ की अस्थियों का प्रवाह किया था। तो मित्रों, राम घाट के बाद हम आप पहुँचे हैं हनुमान धारा। और मैं आपको बता देता हूँ, हमें उस पहाड़ी पर जाना है 618 सीढ़ियाँ चढ़कर। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं ऊपर की ओर। तो दोस्तों, काफ़ी लंबी और कठिन चढ़ाई है हनुमान धारा के इस पहाड़ की। आइए फिर चलते हैं मंदिर में। तो दोस्तों, पहाड़ की चढ़ाई के बाद हम पहुंच चुके हैं हनुमान धारा के मंदिर पर। आइए जो यहाँ के पुजारी हैं जी हैं, उनसे जानते हैं इस मंदिर के बारे में। तो आइए फिर। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या को जाते हैं, अयोध्या में 11,500 वर्ष तक राज करते हैं। राज करने के बाद जब भगवान राम का समय साकेत धाम जाने को होता है, सबको बुलाते हैं, सबको सब कुछ देते हैं। हनुमान जी सरकार से भी पूछते हैं कि आप भी कुछ मांगिए। जिस कार्य के लिए मेरा अवतार हुआ वो कार्य पूरा हो चुका है, अब मेरा समय आ गया मृत्यु लोक से वैकुंठ जाने के लिए। हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु हमें चरणों की भक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए, आपके साथ ही साकेत धाम चलेंगे। भगवान ने कहा, हनुमान ये मृत्युलोक है, जो आया हो जाएगा। आप सीता खोज के लिए लंका गए थे, सीता जी ने अजर अमर का वरदान दिया था। आप मेरे साथ साकेत धाम नहीं जा सकते हैं, मृत्युलोक में रहना भक्तों का कल्याण करना है। तब हनुमान जी सरकार बोले, प्रभु जब से मैं रावण की लंका जलाया, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जलन तापदा, ये दूर हो चरणों की भक्ति। भगवान ने कहा, मैं तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया, यहाँ मेरा नित्य वास रहेगा। आप चित्रकूट चलिए। अयोध्या धाम से चित्रकूट धाम लाकर ये शंकरसन गिर पर्वत में बाबा को स्थान दिए, बाण मार के धारा दिए। सरस्वती गंगा है, ये सरस्वती गंगा वही है
भरत जी ने प्रयागराज में सरस्वती गंगा को श्राप दिया था कि तुमने मंथरा के जीव में बैठकर मेरे भैया को वनवास दिया। हे सरस्वती गंगे, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा दर्शन प्रभाव अक्षयवट तक रहेगा, इसके बाद लुप्त हो जाओगी। सरस्वती गंगा ने कहा, यह विधि का विधान था, मेरा दोष लग गया, मुक्ति का उपाय बताइए। भरत जी ने कहा, आपका उद्धार हनुमान जी सरकार द्वारा होगा। ये 11वें रूद्र शंकर हैं। हनुमान जी सरकार की सरस्वती गंगा लंका में भी सहायता की थी। ये स्वयंभू प्राकट मूर्ति है, कोई कारीगर की बनाई प्रतिमा नहीं है। सरस्वती गंगा ने लंका में भी इनकी सहायता की थी। मेघनंद ने इनको जब बंधक बना करके रावण महाराज के पास ले जाया गया, वहाँ दंड देने की बात आई। विभीषण जी पहुँच गए, बोले भैया ये दूत हैं, दूत का वध नहीं किया जाता, कोई दूसरा दंड सोचो। कहीं क्या दंड दें? कहीं बानर पूंछ को बहुत मानता, उसके पूंछ में आग लगा दो। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी सरकार समझ गए कि सरस्वती गंगा है, जिभ्या में बैठ गई, कंठ में एक साथ वाणी होने लगी। बानर को बहुत मानते, उसके पूंछ में आग लगा दो। वहाँ हनुमान जी सरकार मुस्कुराते हैं कि ये सरस्वती वाणी है। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। शारदा यानी सरस्वती लंका में भी सहायता की, यहाँ भी कर रही हैं। भगवान ने लाकर जब स्थान धारा दिया, अपने हाथों से इनका आतिथ्य किया। पहली पूजा तेल सिंदूर चोला चढ़ता, 1-2.5 मीटर का लंगोटा, 3 मीटर का झांगा, एक झंडा, देसी घी का रोग। भक्त आते हैं, अपनी सामग्री लाते हैं, पूजा करते हैं, मनवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलो हनुमान धारा महाराज की जय। तो मित्रों, चित्रकूट की इस यात्रा पर आगे बढ़ते बढ़ते हम आ पहुँचे हैं स्फटिक शिला पर, जिसका रामायण में भी उल्लेख है और काफ़ी प्राचीन स्थल है। यहाँ पर काफ़ी भगवान राम और उनके चिन्ह बने हुए हैं। तो मित्रों आइए फिर चलते हैं स्फटिक शिला की ओर और यहाँ के पंडित जी के माध्यम से जानेंगे इस स्थान के बारे में। आइए फिर चलते हैं। नीलकर भूषण राम बनाए। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, तो शिला में बैठ करके भगवान भेंडी और गजरा बनाया और माता का श्रृंगार किया। तभी इंद्र कलर का जयन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चोट मारा। जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भागा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। आज भी कौवा एक आंख का होता है। कौवा, अब आपका 1 मिनट टाइम और लूँगा। जो इधर देखिए, ये भगवान का बायां पैर है, दाहिने पैर का घुटना है, ये दाहिने पैर का अंगूठा है। जब घुटना टेक करके भगवान ने कौवा को बाण मारा। यहाँ राम बैठे, यहाँ माता जानकी बैठे। भगवान, ये माता जानकी का पैर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।